हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको एमबीबीएस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जैसे ही नीट रजिस्ट्रेशन की न्यूज़ आती है तो बहुत सारे बच्चे पैनिक मोड में आ जाते हैं और अपने स्टडी को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना होता है। उसके बाद कुछ फोटोग्राफ्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पहला तो आपका होता है पासपोर्ट साइज़, दूसरा होता है आपका पोस्ट कार्ड साइज़। तो यहाँ पर ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है क्योंकि उस डॉक्यूमेंट्स को भी एक सीक्वेंस, साइज़, रेशियो और फॉर्मेट के फॉर्म अपलोड करना होता है। तो मुझे लगा क्यों ना एडवांस में एक ऐसा वीडियो शेयर किया जाए जिससे कि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, और अगर कोई इनकेस आपका डॉक्यूमेंट नहीं है या उसकी डेट एक्सपायरी हो गई है तो उसे आप पहले से बनवा के रख सकें, क्योंकि सर्टिफिकेट बनवाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बल्कि मैं चाहूँगी कि इस वीडियो को आप अपने पेरेंट्स, गार्जियन के साथ भी शेयर करें, जिससे वो आपकी हेल्प कर सकें, इंश्योर कर सकें कि आप कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं कर रहे हैं या आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। सबसे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता देती हूँ रजिस्ट्रेशन की, कब क्या चीज़ आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपका 5 मई को कंफर्म हो गया कि उसी दिन आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी आपका जो एग्ज़ाम है वो पेन पेपर बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड में, जैसे हर बार की तरह होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका मिलना स्टार्ट होगा मार्च में, और साथ ही साथ आपका जो फाइनल सबमिशन डेट है फॉर्म का वो अप्रैल 2024 में स्टार्ट हो जाएगा। और करेक्शन विंडो आपका अप्रैल 2024 में स्टार्ट होगा। करेक्शन विंडो उसे कहते हैं जहाँ पे जैसे आपने जो पहले फॉर्म फिल किया है नीट का, उसमें अगर आपका कोई भी मिस्टेक हो तो आप वहाँ पे जाके उस स्पेसिफिक डेट के दिन आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं फॉर्म में। एडमिट कार्ड आपका निकलने का जो डेट है, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल आपका एडमिट कार्ड मिल सकता है। बाकी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, और ऑल इंडियन काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग आपका सेकेंड थर्ड वीक ऑफ जून हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। एडमिशन डेट से पहले आपकी एज 17 साल हो जानी चाहिए। 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 50%, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45%, अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपका 40% होना मस्ट है। बाकी आपका जो क्लास 12th है वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास आउट होना ज़रूरी है। अब मैं क्लियर कर देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका फ़ोटो पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो होना चाहिए, जो 3 से 4 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, वाइट बैकग्राउंड हो, फोटो पर नेम और डेट लिखा होना चाहिए। साइज़ उसकी 4x6 इंच में 200 KB JPG फाइल में अपलोड करना है। और दूसरा फ़ोटो आपका होगा पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जिसकी साइज़ रहेगी 10 KB से 200 KB JPG फाइल में अपलोड करना है उसे भी। दूसरा डॉक्यूमेंट आपका रहेगा सिग्नेचर। आपको वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके 4 KB to 30 KB JPG में अपलोड करना है। तीसरा आपका रहेगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट 50 KB to 300 KB PDF के फॉर्म में अपलोड करना है आपको। आपका चौथा डॉक्यूमेंट रहेगा PWD सर्टिफिकेट को आपको 50 KB से 300 KB PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। पांचवा सर्टिफिकेट आपका रहेगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशन। इसको आपको वाइट पेपर पे ब्लू इंक से थंब करके आपको 10 KB to 200 KB JPG के फॉर्म में अपलोड करना है। आपका छठवां डॉक्यूमेंट रहेगा क्लास 10 का सर्टिफिकेट, आपको 50 KB to 300 KB PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। आपका सातवां डॉक्यूमेंट रहेगा एड्रेस प्रूफ। आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा आपको PDF के फॉर्म में अपलोड करना है। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप अभी से प्रिपेयर करके रखिए ताकि आप पैनिक मोड में ना जाएं, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो,
आप स्टडी पर फोकस कर सकें, नीट में अच्छा स्कोर करें ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिले। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में ना समझ में आया हो तो नीचे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके रखिए, क्योंकि इसी तरह आगे भी और भी अमेजिंग कंटेंट आप लोगों को मिलने वाले हैं।